हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। स्टडी आई क्यू के इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार के करंट अफेयर्स, जो कि जनवरी और फरवरी 2020 के करंट अफेयर्स को कवर करेगा। और गाइस, ये आपके जो भी एग्ज़ाम आ रहे हैं आपके, लाइक बिहार एसआई मेंस का एग्ज़ाम आ रहा है, इन्फोर्समेंट एसआई का आ रहा है, बिहार एसएससी मेंस आ रहा है, बिहार फॉरेस्टर, बिहार फॉरेस्ट गार्ड, बीपीएससी, बिहार पुलिस ड्राइवर, अगर आप देखोगे बिहार स्टेनो, रेंजर ऑफिसर, बिहार पुलिस होमगार्ड, कितने एग्ज़ाम्स के मैं नाम ले चुका हूँ जो जनवरी तक होंगे। जनवरी 2021 तक ये सारे एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो अब देखो, उनके लिए आपके लिए एक साल के करंट अफेयर्स कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम इस इनिशिएटिव को पूरा करेंगे। और अभी नवंबर चल रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली जब तक ये कंप्लीट होंगे तब तक हम नवंबर तक जो है वो पहुंच जाएंगे। और ये आपके सारे एग्जाम्स को कवर करेगा। और गाइस, ये जो करंट अफेयर्स है ये बिहार के ऑफिशियल जो प्रेस रिलीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर से बनाए गए हैं। तो कोई भी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होगा वो हम नहीं छोड़ेंगे। और साथ ही साथ इस वीडियो में जो भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो इंग्लिश में तो होंगे ही होंगे, लेकिन आप लोगों के लिए वो साथ में कौन सी लैंग्वेज में मिलेंगे? आपको हिंदी में। लेकिन जो ऑप्शंस हैं वो केवल इंग्लिश में होंगे, लेकिन मेरी बोलने की लैंग्वेज हिंदी रहेगी, ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। और गाइस, माई सेल्फ आशु बंसल, और स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो पहले क्वेश्चन के साथ। हु वाज स्वॉर्न इन एज न्यू चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट? पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्याधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि चीफ जस्टिस है हमारे बिहार हाई कोर्ट के। अगर आप देखोगे पटना हाई कोर्ट के, तो चीफ जस्टिस एक हाईएस्ट पोस्ट है जुडिशियल लेवल पे। अगर आप देखोगे किसी भी स्टेट में, तो आंसर क्या है इसका? जस्टिस संजय करोल जी। जो अमरेश्वर प्रताप शाही जी हैं, इनका जो टाइम पीरियड है वो पूरा हो चुका है, और जस्टिस संजय करोल जी को अब बनाया गया है नया चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट का। जो रविशंकर झा जी हैं, ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे, पिक्चर से भी आप याद कर सकते हो, और काफ़ी लोगों ने शायद बहुत बार इनके बारे में पढ़ा होगा। जस्टिस संजय करोल जी ने ओथ ली है पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे पे। और चीफ जस्टिस संजय करोल प्रीवियसली वाज चीफ जस्टिस ऑफ त्रिपुरा हाई कोर्ट। ये क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो इससे पहले कौन सी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। तो याद रखना है, त्रिपुरा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। ही वॉज एडमिटेड ओथ बाय द ऑफिस ऑफ गवर्नर ऑफ बिहार फग्गू चौहान। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया कि ओथ कौन दिलाता है चीफ जस्टिस को? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को ओथ कौन दिलाता है? गवर्नर दिलाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ओथ कौन दिलाते हैं? प्रेसिडेंट ओथ दिलाते हैं। तो इस चीज को अपने याद कर लेना, थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन के साथ भी इसको जो है वो क्या कर लेना है, रिलेट कर लेना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, तो इसको याद रखोगे। और एक बात और दोस्तों याद रखनी है कि टोटल हाई कोर्ट्स पूरे इंडिया में कितनी है? 25 हाई कोर्ट्स हैं। काफ़ी बच्चे 24 ही जानते हैं अभी भी, लेकिन लास्ट ईयर आपको पता है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की हाई कोर्ट को क्या कर दिया गया? अलग अलग कर दिया गया। तो हमारे पास टोटल हाई कोर्ट्स कितनी है आज की डेट में? 25 हाई कोर्ट्स हैं, याद रखोगे। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन। विच स्टेट अलॉन्ग विद द बिहार वाज द फोकस स्टेट्स इन 39th इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर? जो ये 39th इंटरनेशनल ट्रेड फेयर हुआ, ये प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में हुआ। इसमें जो है हर बार क्या होता है कि जो भी ये हमारे पास ट्रेड फेयर होता है, इसमें एक फोकस स्टेट होती है, फोकस कंट्री होती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, कोई पार्टनर कंट्री भी हो सकती है अगर सरकार चुनना चाहे। पार्टनर कंट्री मतलब वो भी जो है वो साथ दे रही है। तो इस बार 2 स्टेट्स थी फोकस स्टेट्स, जिसमें बिहार भी था और साथ में एक स्टेट और थी। वो स्टेट का नाम क्या है बिहार के साथ जो थी? वो है झारखंड। तो याद रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार का जो कंपैरिजन है मेन वो झारखंड के साथ हम कर लेते हैं, लेकिन अदरवाइज बिहार और झारखंड जो है वो एक तरह के दोस्त स्टेट्स हैं, मतलब क्या कहते हैं, फ्रेंडली स्टेट्स हैं। तो 2 स्टेट्स के ऊपर फोकस किया गया 39th इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में, याद रखना है। और ये कहाँ पे आयोजित किया गया? न्यू दिल्ली में। और बिहार के साथ कौन सी फोकस स्टेट है? झारखंड। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये 14 से 27 नवंबर को हुआ प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में इसको आयोजन किया गया। इसका थीम क्या था? थीम था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि हमने स्टेट्स को बिजनेस महत्ता के अकॉर्डिंग जो है वो सक्षम बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस या ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टेट में हो सके। बहुत सी कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया, आप यहाँ पे देख सकते हो। और अफगानिस्तान हैज़ बीन द स्टेटस ऑफ पार्टनर कंट्री। पार्टनर कंट्री कौन सी थी? अफगानिस्तान सी। फोकस कंट्री कौन थी? साउथ कोरिया। फोकस कंट्री कौन सी थी? साउथ कोरिया। और बिहार और झारखंड मैं पहले ही बता चुका हूं फोकस स्टेट्स हैं। भाई यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाइए। पार्टनर कंट्री जो है वो कौन सी है? अफगानिस्तान है। फोकस कंट्री कौन सी है? साउथ कोरिया है। मतलब अफगानिस्तान ने रोल प्ले किया है, साथ में आयोजन किया है इसका, लेकिन फोकस कंट्री कौन सी है? साउथ कोरिया। और फोकस स्टेट्स मैं बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं।
Which player from Bihar won the gold medal in women individual trap event at the 63rd National Shooting Championship? नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप। तो दो क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक तो ये 63rd नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप हुई कहाँ पे है? ये हुई है भोपाल में। कहाँ पे हुई है? भोपाल में, मतलब मध्य प्रदेश में हुई है। लेकिन इसमें एक गोल्ड मेडल, एक सिल्वर मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल, बाय डिफॉल्ट तीनों ही जो हैं वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पे फोटो देख सकते हो। रिसेंटली अभी 10 दिन पहले ही इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी क्या कर लिया है, ज्वाइन कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने ज्वाइन किया। तो आंसर क्या है इसका? श्रेयसी सिंह। तो आप फोटो देख सकते हो, जिन्होंने फोटो देखा होगा शायद वो जानते होंगे। श्रेयसी सिंह जो है वो गोल्ड मेडल जीत के आई हैं 63rd नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार की तरफ से। और यहाँ पे जो आप राजेश्वरी कुमारी देख रहे हो, राजेश्वरी कुमारी जो है वो पंजाब से हैं। राजेश्वरी कुमारी पंजाब से हैं। इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। कौन सा मेडल? सिल्वर मेडल। प्रगति दुबे जो कि मध्य प्रदेश से ही हैं, उन्होंने कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो याद रखना आपने, श्रेयसी सिंह जो हैं वो गोल्ड मेडल लेके आई हैं और वो बिहार से बिलोंग करती हैं, ये बच्चे को भी पता है। तो जो अगर आप देखोगे कॉमनवेल्थ गेम चैंपियनशिप, श्रेयसी सिंह फ्रॉम बिहार वन द गोल्ड मेडल जीता है। राजेश्वरी जी ने जो पंजाब से बिलोंग करती हैं सिल्वर मेडल जीता है। प्रगति दुबे जी ने जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। वुमेन इंडिविजुअल ट्रैप जो कि 63rd नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप कहाँ पे हुई? भोपाल, मध्य प्रदेश। सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूँ। राजेश्वरी जो पंजाब से हैं, उन्होंने गोल्ड मेडल जो है वो जीता है टीम इवेंट में, इंडिविजुअल में नहीं, टीम इवेंट में उन्होंने जीता है। 2 लोग उनके साथ और थे, लेकिन ये हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो बिहार की जो शूटर हैं श्रेयसी सिंह, उनका नाम जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी अभी रिसेंटली बीजेपी को ज्वाइन किया तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द मैथिली लैंग्वेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया क्वेश्चन। मैथिली लैंग्वेज के बारे में कौन सी बात जो है वो सही नहीं है? क्योंकि कहा गया है कि मैथिली लैंग्वेज को प्रमोट करना है। तो ये एक न्यूज़पेपर के अंदर एक न्यूज़ थी, मैथिली लैंग्वेज के ऊपर एक बहुत बड़ा आर्टिकल था जिसके ऊपर ये क्वेश्चन जो है बनाया गया। मैथिली भाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इट इज़ एन इंडो आर्यन लैंग्वेज। हाँ भाई, अगर आप देखोगे तो ये इंडो आर्यन लैंग्वेज है, बिल्कुल है। इट इज़ वन ऑफ द 22nd और 22 रिकॉग्नाइज लैंग्वेजेस मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है कि स्टार्टिंग में 14 लैंग्वेजेस थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन आजकल जो है वो कितनी लैंग्वेजेस है? 22 हैं। इसका मतलब 8 लैंग्वेजेस को बाद में ऐड किया गया था। और आपको पता है कि लेटेस्ट 4 कौन सी ऐड की गई थी? लेटेस्ट 4 कौन सी की गई थी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली और दी सैंथली, है ना। ये 4 लैंग्वेजेस जो हैं वो लेटेस्ट ऐड की गई थी। लेटेस्ट का मतलब बिल्कुल लास्ट वाली हैं। ये 92nd अमेंडमेंट से इसको ऐड किया गया था 2003 में। 92nd अमेंडमेंट 2003 से इसको क्या किया गया था? ऐड किया गया था। और इसमें आ गई मैथिली। तो आपने याद रखना है कि मैथिली को कौन सी अमेंडमेंट से ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में? 92nd अमेंडमेंट 2003 में ऐड किया गया था। और ये उन 4 लैंग्वेजेस में से है जो लास्ट में ऐड की गई थी। तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, बिल्कुल सही है। इट इज़ स्पोकन ओनली इन बिहार, ये बात यहाँ पे गलत हो जाती है, क्योंकि ये बिहार में नहीं, ये और भी स्टेट्स में बोली जाती है। झारखंड में भी तो बोली जाती है, नेपाल में भी तो बोली जाती है। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है? गलत है। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द 122nd और 122 रिकॉग्नाइज नेपालीज लैंग्वेज। 122 जो नेपाल की रिकॉग्नाइज लैंग्वेज है, जैसे हमारे यहाँ पे 22 है, उनके 122 है, उसमें भी इसका स्थान जो है वो दिया गया है। तो इसका मतलब आंसर हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इट इज स्पोकन ओनली इन बिहार, क्योंकि क्या पूछा है? इनकरेक्ट पूछा है। ये आपने क्वेश्चन पेपर के अंदर भी ध्यान रखना है। काफी बच्चे ये क्वेश्चन गलत कराते हैं कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा। फटाफट क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है, फटाफट क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर देते हैं। भाई ये गलत हो जाएगा, आपका क्वेश्चन एग्जामिनर गलत कर देगा। तो इनकरेक्ट ध्यान से पढ़ लिया। इनकरेक्ट का मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। झारखंड में भी और नेपाल में भी बोली जाती है। अब हमने मैथिली लैंग्वेज के बारे में आर्टिकल क्यों आया था पेपर में, या हमने क्वेश्चन क्यों बनाया? क्योंकि मिथिला विभूति संप्रीति पर्व जो है वो मनाया गया है दिल्ली के अंदर। जेपी नड्डा जी ने जो है वो मैथिली लैंग्वेज को प्रमोट करने के बारे में बात की थी, तो हमने इसके ऊपर जो है वो क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट किया। तो याद रखना है, मिथिला विभूति समृति पर्व समारोह जो कि दिल्ली में मनाया गया। जेपी नड्डा रीआइटरेटेड द गवर्नमेंट कमिटमेंट टू प्रमोट मैथिली लैंग्वेज, की वो प्रमोट करेंगे मैथिली लैंग्वेज को। 22 लैंग्वेज का हिस्सा है और रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है। ये आप देख सकते हो, ये मैथिली लैंग्वेज में मैथिली लिखा हुआ है। और इंडो आर्यन लैंग्वेज है, बिहार, झारखंड, नेपाल में बोली जाती है। और 122 रिकॉग्नाइज लैंग्वेज नेपाल में भी आती है। तो याद रखोगे, बिहार और झारखंड में बोली जाती है। मैं पहले बता चुका हूं भाई, फ्रेंडली स्टेट है, कंपेयर नहीं करना झारखंड से हमने।
नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन द इंडियन करप्शन सर्वे 2019। बहुत से लोगों से पूछा गया, अलग अलग जगह पे जाके सर्वे किया गया कि आप कोई काम करवाना होता है कि आप घूस देते हो, क्या आप भ्रष्टाचार करते हो, तो मैक्सिमम लोगों ने कहा कि हाँ, चाहे छोटा से छोटा काम हमने करवाना है तो थोड़े बहुत पैसे जो है वो हम देते हैं। तो उसके बिहाफ पे बिहार का रैंक जो है वो बेसिकली कौन सा आया है इंडियन करप्शन सर्वे इंडेक्स में। और ये एक आप कह सकते हो कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, आप कह सकते हो सोशल मीडिया फर्म है, जिन्होंने इस इंडेक्स को जो है वो कैरी किया है या बनाया है। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर बहुत ही सिंपल है, अगर आप ध्यान से देखो तो आंसर क्या होगा। तो काफ़ी बच्चे तो पहला आंसर ही सोच रहे हैं कि फर्स्ट ही होगा सर। नहीं भाई, फर्स्ट नहीं है, सेकंड है, थोड़ा सा फिसल गया है। लेकिन ये उल्टा है, इंडियन करप्शन है तो इसका मतलब नहीं फिसलना चाहिए था, बिल्कुल एंड पे होना चाहिए था। लेकिन भाई हम सेकंड नंबर पे हैं, मतलब सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा करप्शन जो है वो कौन से लोग करते हैं? बिहार के लोग करते हैं। सर पहले स्थान पे कौन सी स्टेट है? पहले स्थान पे भाई राजस्थान, याद रखना है, पहले स्थान पे कौन सी है? राजस्थान स्टेट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, Indian Corruption Survey 2019 has been conducted by social media firm and local circles of Transparency International India। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसने बनाया है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो 2 लाख लोगों से सर्वे किया गया 248 डिस्ट्रिक्ट से, और 20 स्टेट्स इसमें शामिल की गई, जिसमें राजस्थान टॉप पे है, जिसमें 78% 78% लोगों ने माना है कि हम कोई भी काम करवाने के लिए जो है वो पैसे देते हैं। दूसरे स्थान पे बिहार है, तीसरे पे उत्तर प्रदेश है जो कि झारखंड के साथ ही है। तो इसका मतलब बिहार और झारखंड देखो फिर से यहाँ पे साथ ही हैं, तो फ्रेंडली स्टेट्स हैं भाई। तेलंगाना तो आप देख सकते हो यहाँ पे। और लीस्ट करप्ट स्टेट्स भाई देखो, केरला सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी स्टेट है केरला, तो लीस्ट करप्ट है। गोवा, गुजरात, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, दिल्ली, ये लीस्ट करप्ट स्टेट्स में से एक है। और आपने याद रखना है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो कि इंटरनेशनल लेवल पे आता है 2018 का, इंडिया का रैंक कौन सा है? 78। कंट्री वाइज देखोगे तो इंडिया का रैंक कौन सा है? 78। और बिहार का देखोगे तो रैंक कौन सा है? सेकंड है। बिहार के ऊपर भी है जो करप्शन ज़्यादा होती है भाई, वो कौन सा है? राजस्थान। लगता नहीं है लेकिन है। नेक्स्ट आते हैं, बिहार गवर्नमेंट अनाउंस्ड बैन ऑन यूजेज ऑफ 15 ईयर ओल्ड कार्स इन विच डिस्ट्रिक्ट। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में 15 साल पुरानी कार्स को बैन कर दिया गया है सरकार की तरफ से कि या तो परमिशन लेके चलाओ, नहीं तो फिर क्या कर देंगे, इसको नहीं चलने देंगे। बिहार सरकार ने किस जिले में 15 साल पुरानी कारों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है? और ये आंसर दोस्तों क्या होगा यहाँ पे? यस, आंसर क्या होगा? इन ऑप्शन में से कोई भी आंसर नहीं है, क्योंकि आंसर क्या है? पटना। आंसर क्या है? पटना। तो याद रखना है, ये कहाँ पे किया गया है? पटना में किया गया है। कोई भी ऑप्शन इसके अंदर नहीं है, तो आंसर क्या होगा इसका? पटना। तो आंसर नन ऑफ दीज है, लेकिन ऑप्शन नहीं है नन ऑफ दीज का, तो आंसर क्या लगा देना आपने? पटना। ध्यान से देख लो क्योंकि ऑप्शन के अंदर नहीं लिखा हुआ। तो यहाँ पे देख लो, द बिहार गवर्नमेंट अनाउंस्ड ए बैन ऑन यूजेज ऑफ 15 ईयर ओल्ड कार्स इन पटना एंड ऑल्सो ऑन ओल्ड गवर्नमेंट कार्स इन द इंटायर बिहार स्टेट। तो वहां पे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लियो कि उन्होंने अगर गवर्नमेंट कार्स को कहा गया तो बिहार स्टेट पूरी में ही बैन है वो, अगर पुरानी हो चुकी है, 15 साल से पुरानी हो चुकी है। अगर प्राइवेट कार हैं तो उनको पटना के अंदर बैन कर दिया गया, उनको परमिशन लेके आना पड़ेगा। ये इसलिए था क्योंकि एयर पोल्यूशन जो है वो बढ़ रहा है, आप पिक्चर के अंदर देख सकते हो कितना एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है। और प्राइवेट व्हीकल्स जो 15 साल से पुराने हैं विल बी अलाउड टू अप्लाई, उनको तभी आने दिया जाएगा जब उनके पास एक पोल्यूशन टेस्ट पास करने का सर्टिफिकेट होगा, तभी वो बिहार के अंदर जो है वो एंटर कर सकते हैं या पटना में जो है वो आ सकते हैं। ऑफिशियल वर आस्क्ड टू इन्वेस्टिगेट वेदर द ब्रिक किनल्स वर यूजिंग द लेटेस्ट टेक्निक टू कंट्रोल पोल्यूशन। जो हमारे पास जो है वो हम कह सकते हैं कि जो ईंटें बनाते हैं, जो ब्रिक्स बनाते हैं, क्या उनके पास लेटेस्ट चिमनीज लगी हुई हैं जो कि धुआं निकलता है उसको इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद उसकी भी जो है वो ईंटें बनाई जा सकती हैं, अलग अलग जगह पे और यूज़ किया जा सकता है उसको। तो ये भी कहा गया है बिहार सरकार की तरफ से। नेक्स्ट आते हैं, हु वन 28th बिहारी पुरस्कार फॉर 2018। 29th भी आ गया वैसे तो, लेकिन ये न्यूज़ हम पुरानी कर रहे हैं, जनवरी फरवरी के आसपास की कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? 28th था उस टाइम पीरियड पे, 28th मिला था, लेकिन मैं आपको 29th भी बता दूंगा। इन ऑप्शंस में 29th भी छिपा हुआ है, 28th तो है ही है, 29th भी छिपा हुआ है दोस्तों। 29th कौन सा है? यस, बताएंगे आप लोग। सभी के सभी बहुत ही महान अर्थी हैं, और आप देखोगे इन्होंने बहुत सी बुक्स जो हैं वो लिखी हुई हैं, तो इसमें आंसर क्या होगा? सी होगा। मनीषा कुलश्रेष्ठ, याद रखना है नाम, मनीषा कुलश्रेष्ठ। इनको ये बिहारी पुरस्कार जो है वो दिया गया है। बिहारी जो बहुत बड़े हिंदी पोएट हैं उनके नाम से जो है वो बेसिकली इनको मिला। तो मनीषा कुलश्रेष्ठ नाम को आपने याद रखना है। 28th की बात कर रहा हूँ, मनीषा कुलश्रेष्ठ।
अगर दोस्तों 29th पूछ लें तब आंसर आपके पास क्या आएगा, डॉक्टर एडन सिंह भट्टी। याद रखना है, डॉक्टर एडन सिंह भट्टी, इनको 29th नंबर का बिहारी पुरस्कार जो है वो दिया गया है। तो मैं आपको दोनों ही बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे। जो विजय वर्मा जी हैं इनको 2000 अगर आप देखोगे 17 में मिला था, इसका मतलब वो कौन सा होगा, हमारे पास 27th होगा। तो एक बार मैं दोबारा से बता रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 28th इनको मिला है, 29th। वैसे तो एग्जामिनर यहीं तक पूछ पाएगा, लेकिन वो बहुत ही चालाक हुआ, मतलब बहुत ही ज़्यादा अगर र्यूड होकर पूछ रहा होगा, घर से लड़के आया होगा तो पूछेगा, तो 27th भी पूछ सकता है भाई वो। तो 27th कौन है, विजय वर्मा है, 28th मनीषा कुल श्रेष्ठ हैं, और 29th जो हैं वो डॉक्टर एडन सिंह भट्टी हैं। लेकिन पहले ये दो याद करो, फिर ये वाला देखियो। यहाँ पे देख सकते हो उनकी पिक्चर आप, और उनकी पुस्तक देख सकते हो जिसके लिए मिला, दैट इज स्वपन पाश। किस पुस्तक के लिए मिला है, स्वपन पाश के लिए मिला है 28th बिहारी पुरस्कार मनीषा कुलश्रेष्ठ को। और ये के बिरला फाउंडेशन की तरफ से दिया जाता है। ये बहुत ही बड़े हिंदी पोएट बिहारी जी के नाम से जो है वो बनाया गया के बिरला फाउंडेशन की तरफ से, और 2.5 लाख रुपए का प्राइस जो है वो उसमें दिया जाता है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि 29th भी जो है वो अनाउंस हो चुका है, डॉक्टर एडन सिंह भट्टी को मिलेगा, और ये जो है वो कहा गया। तो इस चीज़ को याद रखना। उनकी बुक कौन सी है जिसके लिए मिलेगा, उनकी पोइट्री की कलेक्शन है आंख है रा हरियाल सपना। तो याद रखना है, ग्रीन ड्रीम्स ऑफ द हार्ट आई। तो याद रखोगे इसको, आंख हियाए रा हरियाल सपना, ग्रीन ड्रीम्स ऑफ दी हार्ट आई। और जो मेरे बिहारी दोस्त हैं वो बेसिकली समझ जाएंगे कि भाई ये तो बहुत ही अच्छी बुक जो है वो आद्यान सिंह भट्टी जी ने लिखी है, और इसका पुस्तक का नाम बहुत अच्छा है, ग्रीन ड्रीम्स ऑफ दी हार्ट आई। तो याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019। 2019 की जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है, जो कि टाटा ट्रस्ट के द्वारा बनाई गई है, तो आपने याद रखना है कि इसमें बिहार का स्थान क्या है। पहले तो ये देख लो कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में होता क्या है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि कौन सी स्टेट ने ज़्यादा मामले जो हैं वो देखे हैं, ज़्यादा मामलों में न्याय दिया है, और ज़्यादा जो है वो रोका है, जो क्राइम है उसको रोका है जस्टिस के थ्रू। तो इसका मतलब बिहार का स्थान भाई कितना होगा, ऊपर होगा या नीचे होगा। तो आप कहोगे सर नीचे होगा, करप्शन में ऊपर है तो जस्टिस में नीचे होगा। तो नीचे है भाई, 17th रैंक है। टोटल 18 स्टेट्स हैं जिसको रैंक किया गया इसमें, लेकिन बिहार का जो स्थान है वो कौन सा है, 17th स्थान है, क्योंकि 18वां हमारी ही नेबरिंग स्टेट, फ्रेंडली स्टेट अगेन उत्तर प्रदेश है। लेकिन 17वां स्थान मतलब 17th प्लेस जो है वो किसको मिला है, बिहार को मिला है। मतलब यहाँ पे जस्टिस जो है वो कम लोगों को मिला है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो है महाराष्ट्र जो है वो टॉप की है, मतलब सबसे ज़्यादा जस्टिस जो है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है। और जस्टिस डिलीवरी के टाइम पे मतलब सारी चीज़ें इसमें देखी जाती है, कितना क्राइम रेट है, कितना है, कितने लोगों को पकड़ा गया, कितने लोगों को जेल हुई, सब कुछ देखा जाता है। और सेकंड नंबर पे केरला है, मतलब साउथ इंडिया में अगर आप देखोगे महाराष्ट्र और केरला टॉप पे हैं। झारखंड फिर से हमारी फ्रेंडली स्टेट, नेबरिंग स्टेट, बिहार, उत्तर प्रदेश भाई दोनों ही हमारी फ्रेंडली स्टेट होगी, आर एट दी बॉटम। दोनों की दोनों कहाँ हैं, नीचे हैं। ये दो कैटेगरी में डिवाइड करके रैंक निकाला जाता है, स्मॉल स्टेट्स में या लार्ज और मीडियम स्टेट्स में। तो लार्ज और मीडियम स्टेट्स में 18 स्टेट्स को लिया गया था, जिसमें बिहार का रैंक 17th है। एक स्मॉल स्टेट्स का भी ग्रुप है जिसमें 7 स्टेट्स हैं, उसमें गोवा जो है वो पहले स्थान पे, मतलब बहुत ज़्यादा जस्टिस जो है वो वहाँ पे लोगों को दिया गया। अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा जो है वो बॉटम पे, मतलब वहाँ पे कम जस्टिस मिला। तो एक एक चीज़ याद रखनी है, बताता हूँ कैसे याद करनी है। कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में बिहार का स्थान 17वां है, 18वां उत्तर प्रदेश का है, ठीक है, ये याद रखोगे। 16th झारखंड का है, ये भी याद कर सकते हो। लेकिन अगर आप देखोगे टॉप किसने किया, महाराष्ट्र ने किया। स्मॉल स्टेट्स में टॉप किसने किया, गोवा ने। और सबसे नीचे कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा। मतलब सबसे नीचे का मतलब है उन्होंने जस्टिस ज़्यादा प्रोवाइड नहीं किया, ज़्यादा अच्छे से उन्होंने क्राइम को नहीं रोका। तो यहाँ पे भी देख सकते हो जस्टिस मीटर में, वाइल महाराष्ट्र इमर्ज एज द ओवरऑल टॉपर अमंग द लार्ज एंड मीडियम स्टेट्स इन जस्टिस डिलीवरी, तमिलनाडु जो है एंड केरला फेयर्ड बेटर इन द इंडिविजुअल कैटेगरी। तो ये नहीं याद करना, सिर्फ महाराष्ट्र याद कर लो इसमें, क्लियर। तमिलनाडु का अगर अलग अलग स्टेट में देखेंगे तो ओवरऑल रैंक जो है वो बहुत अच्छा है। मैंने पहले ही बताया कि यूपी जो है वो सबसे बॉटम पे है, उससे ऊपर कौन है, 17th नंबर पे बिहार है। बस इतना याद जो है वो आपने रखना है, क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन अमंग चिल्ड्रन अंडर 5 years। मतलब बिहार का रैंक कौन सा है कि जो 5 साल से नीचे नीचे बच्चे हैं
अंडर 5 जिसको हम कह सकते हैं, उनमें ज़्यादा इन्फेक्शन होती है, सांस लेने की दिक्कत आती है, जो कि निमोनिया के कारण जो है वो इसमें इंडेक्स में बताया गया है। तो बताओगे कि जिसमें तीव्र श्वसन संक्रमण में बिहार का रैंक जो है वो क्या है? 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के अंदर उनको सांस लेने में दिक्कत आती है इन्फेक्शन होने के कारण, मे बी वो पोल्यूशन के कारण हो सकता है, लेकिन निमोनिया के कारण बताया गया इसमें। तो आप बताओगे कौन सा स्थान होगा भाई, कौन सा स्थान होगा बताओ। तो ये नेगेटिव में है रैंक, इसका मतलब अगर पहला रैंक होगा तो ज़्यादा बच्चे बीमार होते हैं, तो इसका मतलब बिहार का रैंक, भाई सही सोच रहे हो आप लोग, पहला रैंक है। तो बिहार में सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं वो एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के कारण बीमार होते हैं, तो फर्स्ट रैंक है। तीव्र श्वसन संक्रमण के कारण जो है वो बिहार में बच्चे जो है वो क्या होते हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाती है, बच्चों को सांस लेने में दिक्कत आती है। और निमोनिया जो है बहुत ज़्यादा सिचुएशन एनालिसिस किया गया निमोनिया का, वही रिपोर्ट का नाम है। और इसमें उत्तर प्रदेश फिर से सेकंड में, झारखंड थर्ड पे। भाई फ्रेंडली स्टेट साथ नहीं छोड़ रही हैं हमारा, हर जगह पे हमारे साथ साथ हैं। अगर आप देखोगे उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, हर जगह पे साथ हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तो अगर आप देखोगे ये सारी स्टेट्स जो हैं वो सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश, थर्ड नंबर पे झारखंड। द मेन रिस्क फैक्टर क्या है, मैं पहले बता चुका हूँ, पोल्यूशन है भाई। सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? पोल्यूशन, जो कि बच्चों को निमोनिया होता है, जिसके कारण सांस लेने में क्या आती है, बच्चों को दिक्कत आती है। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर माना गया, और बिहार का रैंक जो है वो पहला है भाई। सबसे ज़्यादा बच्चे बिहार में बीमार होते हैं, सांस लेने में दिक्कत आती है निमोनिया के कारण, और 5 साल से आयु से कम कम बच्चों की बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट आ जाओ। रिसेंटली वशिष्ठ नारायण सिंह पास्ट अवे, ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड? बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी बिहार की, और वशिष्ठ नारायण सिंह जी का निधन हो गया। वो किस फील्ड से संबंधित थे? और एक हिंट देता हूं आपको कि इन्होंने आइंस्टाइन की जो थ्योरी थी, दैट इज द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसको भी चैलेंज किया था। शायद आपने नाम सुना होगा नारायण सिंह जी का। और ये बहुत ही बड़े क्या थे? मैथमेटिशियन थे, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। और हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो मैथमेटिशियन याद रखना है, एक आपने याद रखना है कहाँ से आते हैं। ये आते हैं भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से। कहाँ से? भोजपुर डिस्ट्रिक्ट से। जन्म 1942 में हुआ था, नहीं याद रखना, जन्म ईयर नहीं याद करना, डिस्ट्रिक्ट याद रखनी है। और आइंस्टाइन की थ्योरी को चैलेंज किया था। और ये माना जाता है कि इनके ऊपर एक मूवी भी बन रही है, जिसमें जावेद अख्तर जो हैं, उनके बेटे जो है वो फरहान अख्तर, शायद इनका किरदार जो है वो निभा सकते हैं। मैंने किसी न्यूज़पेपर में पढ़ा था, तो आपको बता रहा हूँ, जस्ट आपको याद रहेगा फिर, ठीक है। इनके ऊपर शायद एक मूवी भी जो है वो बन रही है। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन। रिसेंटली फॉरेन मिनिस्टर एओम्पो तांडी दोरजी ऑफ विच कंट्री पे ट्रिब्यूट टू बोधगया एंड राजगीर? आके गए हैं वो बोधगया एंड राजगीर। हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री लियोनपो तोंदी दोरजी ने बोधगया और राजगीर में श्रद्धांजलि दी? वो इंडिया में आए थे, 3-4 दिन रुके हैं, 3 दिन का शायद विजिट था उनका। और वो यहाँ पे काफ़ी मिनिस्टर से मिले, प्राइम मिनिस्टर से मिले, और वो बिहार में भी आए और बोधगया और राजगीर आके गए। तो पूछा जा सकता है, एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन पूछा जा सकता है। तो आंसर याद रखना क्या है? भूटान। तो आप यहाँ पे देख सकते हो उनकी पिक्चर, उनका फोटो देख सकते हो यहाँ पे, भूटान यहाँ पे लिखा हुआ है। बोधगया एंड राजगीर आर द 2 सिग्निफिकेंट प्लेसेस एसोसिएटेड विद द गौतम बुद्धा। भाई आपको पता है कि बोधगया तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे उनको क्या मिला था? उनको मोक्ष मिला था भाई बोधगया में। राजगीर में आपको पता है कि जो बुद्धिज़्म की हम कह सकते हैं कि सरमन्स थे, उसमें राजगीर का नाम जो है वो हर जगह पे लिखा हुआ है। और आप ये भी कह सकते हो कि जो उनकी 4 काउंसिल्स हुई है, उसमें से एक काउंसिल कहाँ पे हुई थी? राजगीर में हुई थी, एक वैशाली में हुई थी, ठीक है। और अगर एक आप देखोगे पाटलिपुत्र में हुई थी, एक जम्मू कश्मीर में हुई थी, मतलब श्रीनगर में हुई थी। तो मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं ये बिहार की। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ भूटान लियोम्पो तांडी दोरजी जी, ये न्यू दिल्ली में पहुंचे थे। 1 हफ्ते का भाई विजिट था, ना कि 3 दिन का, 1 हफ्ते का क्या था? विजिट था। तो याद रखियो, बस नाम याद रखना है, या कंट्री याद कर सकते हो कि कौन आया था। जस्ट 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको ऑप्शन देख के याद आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। ऑन विच प्लेस इन बिहार FM ट्रांसमीटर्स टू बी सेटअप एट सशस्त्र सीमा बल SSB's प्रीमाइसेस? मतलब क्या है? बिहार में किस स्थान पर SSB के परिसर में FM ट्रांसमीटर स्थापित किए जाएंगे, ताकि आराम से कम्युनिकेशन हो सके। आसपास के खास करके जो एरियाज हैं उनमें अच्छे से कम्युनिकेशन जो है वो हो सके। तो ये मेन जो है वो लगाना है, ये खास करके इंडो नेपाल बॉर्डर को ध्यान में रखते हुए किया गया है। और ये कौन सी स्टेट्स हैं भाई? स्टेट तो आपको पता लग गया, बिहार है। बिहार में भी लगाया गया, उत्तर प्रदेश में भी लगाया गया, उत्तराखंड में भी लगाया गया, लेकिन बिहार में किस जगह पे लगाया गया? तो भाई 3 जगह पे लगाया गया, याद रखना है। बथनाहा और नारकटियागंज और सीतामढ़ी, याद रखोगे। बथनाहा, नारकटियागंज और सीतामढ़ी, तीनों जगह पे जो है वो FM ट्रांसमीटर्स लगेंगे सशस्त्र सीमा बल के।
तो ये क्वेश्चन कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सिर्फ इसलिए कवर कर लिया ताकि अगर आपने सुना होगा, आपके दिमाग में थोड़ा बहुत होगा, तो आप जो है वो ऑप्शन टिक कर लोगे। अगर एग्जामिनर ने जो है वो थोड़ा सा मतलब परेशान होकर डाल दिया क्वेश्चन को, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो हमारे लिए यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है जो स्टैटिक जीके के बिहाफ पे इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? सशस्त्र सीमा बल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये ट्रांसमीटर इंडिया नेपाल बॉर्डर पे लगाए जाएंगे, और बिहार में ये 3 जगह पे बथनाहा, नारकटियागंज और सीतामढ़ी में लगाए जाएंगे, और बाकी जो है वो उत्तर प्रदेश में और एक उत्तराखंड में, मतलब टोटल 7 लगाने हैं। और ये आपको पता है कि जो सशस्त्र सीमा बल है ये सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस का एक यूनिट है जो कि 1963 में बनाया गया था, ताकि चाइना के जो इंडो चाइना वॉर थी 1962 की, उसको किसी तरह से कंट्रोल किया जा सके। तो इसीलिए जो है वो लगाया गया था कि कल को फिर से जो है वो ज़रूरत पड़ सकती है। हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली। इसका जो है वो मेन लक्ष्य है, जो मोटो है वो क्या है? सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। भाईचारे को फैलाना है, सिक्योरिटी बढ़ानी है और देश की सेवा करनी है, यही इसका जो है वो मोक्ष है। क्लियर? चलो, ये थे हमारे इंपॉर्टेंट जनवरी और फरवरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इसमें हमने नवंबर दिसंबर के करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है। तो हम एक बार फटाफट क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं, फिर हम इस वीडियो को एंड करेंगे। तो पहला क्वेश्चन था हमारे पास, न्यू चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट कौन लगाए गए हैं? बिहार के चीफ जस्टिस कौन लगाए गए हैं? वो कौन है? जस्टिस संजय करोल जी। पहले कौन थे जिसका स्थान लिया है? वो है अमरेश प्रताप शाही जी। इनका जो है वो स्थान लिया गया है, क्योंकि ये जो है इनका टाइम पीरियड पूरा हो चुका है, अब जस्टिस संजय करोल जी बन चुके हैं। नेक्स्ट है कि बिहार के साथ कौन सी स्टेट को फोकस स्टेट कहा गया है? 39th इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो कि दिल्ली में हुआ, उसके साथ भाई हमारी भाईचारा स्टेट कौन सी है? झारखंड है। तो उनको जो है वो ये स्थान दिया गया है, मतलब फोकस स्टेट 2 हैं, बिहार है और साथ में कौन सी है? झारखंड है। पार्टनर कंट्री कौन सी है? पार्टनर कंट्री अफगानिस्तान है सर। और फोकस कंट्री कौन सी है? साउथ कोरिया। फोकस कंट्री कौन सी है? साउथ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बिहार से किसने गोल्ड मेडल जीता है वुमेन इंडिविजुअल ट्रैप इवेंट में, जो कि 63rd नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप थी? मैंने बताया था इसमें 2 चीज़ें हैं कि 63rd राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप कहाँ पे हुई? भोपाल में हुई, मध्य प्रदेश में हुई। और इसमें गोल्ड मेडल जो जीता है बिहार की श्रेयसी सिंह ने जीता है, जो कि अभी अभी बीजेपी में शामिल हुई हैं। राजेश्वरी कुमारी पंजाब से हैं, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और प्रगति दुबे जो है वो मध्य प्रदेश से ही हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये भी चीज़ें आप याद रख सकते हो अगर आप रखना चाहते हो, अदरवाइज श्रेयसी सिंह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट था कि मैथिली लैंग्वेज के बारे में इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो भाई इंडो आर्यन लैंग्वेज है, सही है। 22 लैंग्वेज में बिल्कुल, मैंने आपको बता दिया 92nd अमेंडमेंट 2003 से मैथिली को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। और ये सिर्फ बिहार में नहीं बोली जाती, झारखंड में भी बोली जाती है और नेपाल में भी बोली जाती है। क्लियर? तो ये भी आंसर क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बिहार का करप्शन सर्वे में कितना रैंक आया है? तो बिहार का 2nd रैंक है भाई, उससे ऊपर भी है एक राजस्थान, जो सबसे ज़्यादा लोग, क्योंकि ये लोगों के बिहाफ पे सर्वे है, तो 78% लोगों ने माना है राजस्थान के अंदर कि हम लोग जो कोई भी काम करवाने के लिए क्या देते हैं? घूस देते हैं। तो 2nd नंबर पे बिहार है। और काफ़ी बच्चे इस बात से परेशान हैं कि बिहार का पहला क्यों नहीं आया। भाई ये उल्टा है रैंक, अगर पहला आता तो और भी ज़्यादा खराब होता, तो थोड़ा सा बच गए हम। बिहार गवर्नमेंट अनाउंस्ड बैन ऑफ यूज ऑफ 15-year-old कार्स इन विच डिस्ट्रिक्ट? भाई इसका आंसर ऑप्शन में नहीं है, इसका आंसर क्या है? पटना। ऑप्शन में नहीं है, इसका आंसर क्या है? पटना। 15 साल पुरानी कारों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अगर वो सरकारी कार है और 15 साल हो चुके हैं, उसके ऊपर पूरे बिहार के अंदर बैन है, पूरे बिहार के अंदर बैन है। ये प्राइवेट कार की बात करें और ये सिर्फ पटना में है, ताकि पोल्यूशन का स्तर जो है वो क्या हो सके? कम हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन था 28th बिहारी पुरस्कार जो है वो किसको मिला है? वो मिला है मनीषा कुलश्रेष्ठ को, जो जिनकी बुक जो है लिखी थी, उन्होंने पुस्तक लिखी थी स्वपन पाश। तो स्वपन पाश के लिए उनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है, तो याद रखना है। और नेक्स्ट 29th जो है वो किसको मिल गया है? 29th मतलब 2019 का किसको मिल गया है? वो मिलेगा डॉक्टर एडन सिंह भट्टी को। याद रखना है, डॉक्टर एडन सिंह भट्टी, उनकी एक बुक है जो इसमें पोएट्री लिखी हुई है, वो है आंख ही आए रा हरियाल सपना, जिसका मतलब है ग्रीन ड्रीम्स ऑफ दी हार्ट आई। तो याद रखना है, मतलब दिल की आंख से जो हम हरे हरे सपने देखते हैं, तो उसके बारे में बताया गया डॉक्टर एडन सिंह भट्टी। ये 29th है, लेटेस्ट है। मनीषा कुलश्रेष्ठ, इनकी बुक का नाम पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और के बिरला फाउंडेशन की तरफ से ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में बिहार का रैंक कौन सा है? जिसमें जो है वो जस्टिस के बारे में बताया जाता है कि कितने लोगों को जेल हुई, कितने लोगों को पनिशमेंट दी गई स्टेट की तरफ से। तो आंसर क्या है? बिहार का इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में रैंक है 17th। बहुत ही पुअर रैंक है, मतलब हमने लोगों को ज़्यादा नहीं पकड़ा है, ज़्यादा सज़ा नहीं दी, जेल में नहीं डाला, तो इसका मतलब 17th स्थान है। 18वां जो है वो उत्तर प्रदेश का है, सब लोगों को पता है। 16th झारखंड का है, तो आसपास ही रहती हैं भाई ये तीनों स्टेट्स। और फर्स्ट रैंक जो किसका है? वो ओवरऑल टॉप किया है महाराष्ट्र ने, याद रखोगे आप लोग इसको।
और इसमें मैंने बताया था कि छोटी स्टेट्स हैं उसमें गोवा ने टॉप किया है और अरुणाचल प्रदेश ने जो है वो न्यूनतम स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट, बिहार में रेस्पिरेटरी जो डिजीज़ है, इन्फेक्शन है, वो 5 साल से बच्चों में सबसे ज़्यादा होती है। फर्स्ट रैंक पे है बिहार, याद रखना। दूसरे स्थान पे यूपी है, फिर से तीसरे में झारखंड है। लेकिन याद रखोगे कि सबसे ज़्यादा बच्चे जो है बिहार में बीमार होते हैं 5 साल से कम जिनको सांस लेने में दिक्कत आती है, निमोनिया जो है वो ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास कि वशिष्ठ नारायण सिंह जिनका देहांत हो गया वो किस फील्ड से संबंध रखते थे। वो मैथमेटिशियन थे जिन्होंने आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर जो है वो चैलेंज किया था कि इसमें कुछ गड़बड़ है। लेकिन आपने याद रखना है किस बात से, मैंने बताया था इनके ऊपर शायद एक मूवी भी बन रही है। ले मुझे कहीं ना कहीं याद आ रहा है कि मैंने एक न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ा था, तो इससे याद रख सकते हो। और साथ ही साथ इसमें एक बात और याद रखनी है कि शायद जावेद अख्तर जो है उनके बेटे जो हैं फरहान अख्तर, वो रोल कर सकते हैं। लेकिन ये मेरे पढ़ा हुआ याद आ रहा है ताकि मैं आपको बता रहा हूँ, और इसके लिए आपको क्या रहेगा, इस चीज़ से आपको याद रहेगी न्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिसेंटली फॉरेन मिनिस्टर जिनका नाम है एओम्पो तांडी दोरजी, वो किस कंट्री से संबंध रखते हैं जो कि बिहार में बोधगया और राजगीर में श्रद्धांजलि देके गए हैं। वो हैं भूटान से। तो इस बात को याद रखोगे, भूटान में हैं और भूटान से बिलोंग करते हैं और इंडिया में आए थे 1 हफ्ते की विजिट पे। अलग अलग उन्होंने पैक्ट साइन किए इंडिया के साथ, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट साइन किए। लेकिन हमने याद रखना है भूटान। भूटान की कैपिटल कौन सी है? थिम्पू। और लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों हमारे पास, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है क्वेश्चन, लेकिन आप इसको याद कर सकते हो बाय ऑप्शन कि एफएम ट्रांसमीटर्स लगाए जा रहे हैं सशस्त्र सीमा बल के जहाँ जहाँ पे परिसर हैं, वो बिहार में 3 जगह पे लगाए जा रहे हैं। कहाँ पे? बथनाहा, नारकटियागंज और सीतामढ़ी। आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। और मैंने सशस्त्र सीमा बल की स्थापना बताई थी 1963 में की गई थी। कैसे याद रखोगे? इंडिया और चाइना की आपको लड़ाई पता है कि 1962 में हुई थी, उसके 1 साल बाद इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मोटो क्या है? इसका मोटो है सर्विस, सिक्योरिटी एंड दी ब्रदरहुड, भाईचारा। और इसका मोटो आपने याद रखना है। तो ये थे दोस्तों हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बिहार के, जैन और फेब के, जिसमें हमने नवंबर और दिसंबर के करंट अफेयर्स को कवर किया है। और हम पूरा लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि बहुत ही जल्दी आपके पूरे 1 साल के, मतलब हम नवंबर तक के करंट अफेयर को कंप्लीट कर देंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हो, इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जो है वो यहाँ पे आपकी सुलझा सकते हैं। और कोई भी डाउट आता है यहाँ पे फ़ोन करो आप, कोई भी कोर्स लेने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे आप कॉल कर सकते हो और विदिन 24 आवर्स ये सॉल्व कर दी जाएगी। थैंक यू गाइस, मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे हम कौन से करेंगे, मार्च और अप्रैल के, जिसमें हम जनवरी और फरवरी के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस, टेक केयर।